नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। दोस्त, बिल्कुल जीरो से शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखें, इसके लिए आज की इस क्लास में एक छोटा सा यहाँ पे स्टोरी लेकर आया हूँ। एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी में एक एक वर्ड को मैं आपको सिखाऊंगा। वो छोटा वर्ड है या बड़ा वर्ड है, किस तरीके से उसका उच्चारण कर पाएंगे, उसका वर्ड मीनिंग क्या होगा, उसका हिंदी क्या होगा, कैसे कुछ भी इंग्लिश में लिखा रहता है तो उसको आसानी से हम लोग समझेंगे। सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने हैं तो रेगुलर जो क्लास अपलोड हो रहा है उसको देखिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है YOU, तो ये बिल्कुल सिंपल है। बहुत सारा ऐसा वर्ड है कि जो आप जानते ही हैं। जैसे यू जानते हैं कि इसको हम लोग यू पढ़ते हैं, ARE को हम लोग आर पढ़ते हैं। सिंपल सिंपल वर्ड आप आसानी से पढ़ देते हैं। आपको दिक्कत होती है थोड़ी सी कठिन कठिन वर्ड को पढ़ने में। जैसे यहाँ पे लिखा है DELAYED, इसको क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, एक वर्ड होता है यहाँ पे डिले, DELAY, और ये डिले से बना है डिलेड। हालांकि इसको हम लोग डिले पढ़ते हैं। डिले में क्या होता है? लेट होता है। नहीं, कोई बोलता है बहुत डिले हो रहा है, इसका में बहुत डिले हो रहा है, तो डिले है। डिले से बना है डिलेड। डिले में विलंब भी होता है, लेट भी होता है, विलंब होता है, ठीक है ना। तो डिले से बना है डिलेड। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है PROBABLY, तो इसको देखिए, ये पढ़ने में आपको दिक्कत होगा, उच्चारण करने में भी दिक्कत होगा। इस प्रकार के वर्ड, तो प्रोबेबली, प्रोबेबली, PRO तो स्पष्ट है कि प्रो होगा, PRE रहता है तो प्री होता है। बहुत सारा चीज मैं सिखाया हूं पहले से भी, तो इसको प्रो पढ़ दिए। अब BABLY यानी बेबली, प्रोबेबली। तो मैं बहुत आसान तरीका आपको बताने वाला हूं आज की इस क्लास में। लास्ट तक देखिए। चलिए, शुरुआत से हम लोग चीजों को सीखते हैं, जानते हैं। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। एक एक वर्ड को लिखेंगे और सब कुछ समझते चलना है। देखिए, YOU को तो यू पढ़ेंगे, ARE को आर पढ़ दिए, UR। LATE यानी लेट, इसको क्या पढ़ेंगे? लेट। अगर लिखा रहता है MATE तो क्या पढ़ते? कमेंट में आप बताइए। अगर लिखा रहता है यहाँ पे FAKE तो इसको क्या पढ़ते? कमेंट में बताइए। अगर यहाँ पे लिखा रहता SHAKE तो इसको क्या पढ़ते? ये भी बताइए आप कमेंट में एक बार। अगर यहाँ पे लिखा रहता MALE तो क्या पढ़ते? एक चीज इन सभी वर्ड में कॉमन देख रहे हैं। वो कॉमन क्या है कि ए है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, यानी सब में लास्ट में ई है और लास्ट के पहले वाला कोई कॉन्सोनेंट लेटर है और उसके पहले ए है। और सभी को एक ही जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। मेट, फेक, शेक, मेल, लेक, माने एक जैसे साउंड निकल रहा है ए के रूप में। तो ए का रूल होता है कि किसी भी वर्ड में ए हो और ए के बाद कॉन्सोनेंट हो, फिर ई हो, तो हम लोग ए को ए ही पढ़ते हैं। वो छोटा वर्ड है या बड़ा वर्ड है, समझ रहे हैं ना? छोटा वर्ड हो या बड़ा वर्ड हो, तो इसको हम लोग लेट पढ़ दिए। FOR को तो फॉर पढ़ेंगे ही, WORK को हम लोग वर्क पढ़ देंगे, ठीक है। तो यू आर लेट फॉर वर्क, लेट फॉर वर्क। तो लेट मीन्स क्या होता है? विलंब, देरी। वर्क मीन्स क्या होता है? काम। यू आर यानी आप हो। तो यहाँ पे लिखा है यू आर लेट फॉर वर्क, यानी आप काम के लिए क्या हो गए हो? लेट हो गए हो। यानी काम करने के लिए आप क्या हो गए? लेट हो गए हो, यानी आप अपने समय से देरी से आए हो। और ये समझ सकते हैं। WHAT को हम लोग वाट पढ़ेंगे, इसको वाट। DO को डू पढ़ दिए, YOU को यू पढ़ दिए। वाट डू यू, SAY यानी से, वाट डू यू से। वाट, वाट मतलब क्या, डू यू से यानी आप क्या कहते हो, ठीक है। वाट डू यू से। FIRST को हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट, फर्स्ट। APOLOGIZE तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपोलोगाइज। क्या पढ़ देंगे? अपोलोगाइज, अपोलो
अपोलोगाइज। ठीक है, बहुत बड़े बड़े वर्ड हैं जिसको तोड़कर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अपोलोगाइज, समझ रहे हैं ना, एक साथ पढ़िएगा, दिक्कत होगी तो थोड़ी सी तोड़कर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए सभी वर्ड को हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए SAY यानी से, SORRY सॉरी, से सॉरी, THEN देन। देखिए से मिस होता है कहना या बोलना, और सॉरी मिस होता है यानी माफ करना, मैंने खेद प्रकट करने के लिए हम लोग बोलते हैं सॉरी। तो से सॉरी यानी सॉरी बोलो, सॉरी कहो, ठीक है ना। देन, देन गिव, GIVE गिव, SHORT शॉर्ट, REASON को हम लोग रीजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रीजन, शॉर्ट रीजन, रीजन। द ट्रेन, ट्रेन वाज, द ट्रेन वाज, DELAYED डिलेड, द ट्रेन वाज डिलेड यानी ट्रेन क्या थी? लेट थी। हिंदी हम आपको लास्ट में एक बार बता देंगे अच्छे से, पहले देखते चलिए। डिलेड पढ़ेंगे, डिलेड मीन्स क्या होता है? विलंब। OR और, TRAFFIC यानी ट्रैफिक, ट्रैफिक। वाज, ट्रैफिक वाज टेरिबल, ट्रैफिक वाज टेरिबल। KEEP किप, किप। इट, IT इट ब्रीफ, ठीक है, ब्रीफ। डोंट, डोंट मेक, मेक। डोंट मेक लॉन्ग, लॉन्ग। एक्सक्यूज, EXCUSE एक्सक्यूज, एक्सक्यूज। डोंट मेक लॉन्ग एक्सक्यूज यानी कोई बड़ी बहाना मत बनाओ, डोंट मेक यानी मत बनाओ, लॉन्ग एक्सक्यूज यानी कोई बड़ी बहाना। ठीक है, करे कि फाइनली, FINALLY फाइनली, फाइनली। योर, योर कोवर्कर, को CO को WORKER वर्कर, कोवर्कर। विल, विल कोवर्कर विल। प्रोबेबली, प्रोबेबली, प्रोबेबली। से, SAY से। नो, NO नो। प्रॉब्लम, PROBLEM प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। और, OR और। दिज, दिज थिंग्स, थिंग्स, दिज थिंग्स हैपन, HAPPEN हैपन, दिस थिंग्स हैपन। दिस, SHOWS shows, this shows। UNDER under, STANDING standing, under, standing, standing। now, NOW now। you can, now you can। start, START start, now you can start working, working, now you can start working। थोड़ी सी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यू आर लेट फॉर वर्क, जब आप काम पर लेट हो जाते हो, जब आप काम पर जाते हो लेट हो जाते हो। व्हाट डू यू से, तब तुम क्या बोलते हो। फर्स्ट, पहले।
अपोलोगाइज, सबसे पहले क्या करना है, से सॉरी, सॉरी बोलना है। देन विनम्रता पूर्वक क्या करना है, पहले विनम्र हो जाना है, शांत हो जाना है और सॉरी बोलना है। देन गिव अ शॉर्ट रीजन, तब कोई छोटी सी रीजन देना है, बड़ी रीजन नहीं, छोटी रीजन देना है। द ट्रेन वाज डिलेड और ट्रैफिक वाज टेरिबल, छोटी रीजन देना है कि ट्रेन लेट थी या ट्रैफिक काफी जाम था, मतलब बताना है। कीप इट ब्रीफ, मतलब इसको छोटे में बताना है। डोंट मेक लॉन्ग एक्सक्यूज, कोई बड़ी बहाना नहीं बनाना है। फाइनली अंततः योर कोवर्कर विल प्रोबेबली से नो प्रॉब्लम और दीज थिंग्स हैपेंस। अंततः जो आपके कोवर्कर है, जो साथी है, जो आपसे सीनियर हैं, वो कहेंगे, क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे देखिए यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, या बोलेंगे कि दिस थिंग्स हैपन, ऐसा होता है, लेट हो जाती है, कोई बात नहीं है। दिस शोज अंडरस्टैंडिंग, यह आपके समझदारी को दिखाता है। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, समझदारी, ये आपके सूझबूझ की समझदारी की दिखाता है, सूझबूझ दिखाता है। नाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग, अब आप काम करना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि लेट हो गए पूरा बहस करने लगे, बहुत सारे बातें बनाने लगे, तो अगला जो है समझ जाता है। अगर विनम्र होकर और चीज़ों को बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, होता है ऐसे। मेरे कहने का मतलब कि आप कहीं ना कहीं काम करते हैं, कुछ ना करते हैं, तो कहने का मतलब है कि चीज़ों को इस प्रकार से सीखना है कि जो हम लोग के जीवन से जुड़ा हुआ हो। चलिए दोस्त, आज क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। जय हिंद।